आए हुए सभी प्रबुद्ध पत्रकारों का मैं अपने प्रांगण में अभिनंदन करता हूं। आज 3 महीने के बाद मैं आप पत्रकारों से कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर रूबरू हुआ हूं। पहला मुद्दा है, पूर्व में रहे कांग्रेसी नेता और वर्तमान में भाजपा के सांसद और मंत्री, केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को लेकर जो ये बयान दिया है कि राहुल गांधी जी नंबर 1 आतंकी हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। एक केंद्रीय मंत्री जो पहले कांग्रेस का था, बाद में भारतीय जनता पार्टी में चला गया, आज वो उस व्यक्ति को जो नेता प्रतिपक्ष है आतंकी कहकर बुला रहा है। ऐसे व्यक्ति को अपना बयान सोच समझ कर देना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो उनकी अपनी राय थी, उन्होंने अपने मत से बयान दिया, लेकिन एक वरिष्ठ पार्टी के नेता को का ये कहना एक आतंकी है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि रणदीप सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, क्या कांग्रेस में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उन्हें राहुल गांधी आतंकी नजर आने लगे, या उन्होंने यह बयान अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिया? उन्हें लोकसभा में इस बारे में माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है। दूसरा बयान, भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद आदरणीय कंगना रनौत जी ने कहा कि हिमाचल सरकार जो कि वर्तमान में कांग्रेस की है, उन्होंने बाढ़ राहत कोष का सारा पैसा आदरणीय यूपीए की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को दे दिया। क्या ऐसे बयान एक सांसद के द्वारा जो कि हिमाचल से है दिया जाना अच्छी बात है? ये जो 2 बयान आए हैं, ये मैं कहता हूं, ये बयान भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं श्रीनगर में, हरियाणा में, वहां पे अपनी हार को देखकर बौखलाकर या तो इनसे दिलवाए गए हैं या इन्होंने दिए हैं। हिमाचल जो एक शांत प्रिय राज्य है, पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई, हिंदू और मुस्लिम को लेकर विवाद हुआ, मस्जिद के बारे में बात कही, हम कहते हैं वो गलत है, लेकिन 2019 में यह मस्जिद बनी, उस वक्त किसकी सरकार थी ये सोचना चाहिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसे में यह कहना कि कांग्रेस इसको बढ़ावा दे रही है, ये गलत है। पैसे किसने दिए, परमिशन किसने दी? अब क्या हो गया है कि एक शांत राज्य को अशांत करने की साजिश रची जा रही है। मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है, धर्म के नाम पर राज करो, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ। अगर देखा जाए मुद्दे क्या हैं आज देश में,
सबसे पहला मुद्दा महंगाई का है, जिसे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में गौन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज मैंने केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बयान सुना कि बेरोजगारी की बात करते हैं। ये बेरोजगारी वाले जो हैं ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से ऐसा कहना गलत है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोग तंग हो गए हैं। तीसरा मुद्दा है व्यवस्था का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इससे पहले 14 प्रधानमंत्री हुए। उस वक्त देश में कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़ का। इन 11 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ का हो गया। इन 11 सालों में 150 लाख करोड़ कर्जा कहां बढ़ा? मध्य प्रदेश और बिहार में 21 पुल बने, मध्य प्रदेश और बिहार में 21 पुल बने। एक अभी पीछे पुल गिरा जिसकी लागत 95 करोड़ रुपए थी। कैसे गिरा इसकी जांच नहीं करवाई गई। ये पुल कैसे गिरे इसकी जांच नहीं करवाई गई। नेशनल हाईवे में खड्डे पड़ गए, इसकी जांच नहीं करवाई गई। 12 किलोमीटर का राम मंदिर कॉरिडोर बना जो एक बरसात में खत्म हो गया, उसकी जांच नहीं करवाई गई। हमारी संसद बनी, केंद्रीय भवन बनाया संसद का, वो लीक होने लग पड़ा, उसकी जांच नहीं हुई। मंदिर लीक करने लग पड़ा, उसकी जांच नहीं हुई। लेकिन इन सब मुद्दों को भटकाकर भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करना चाहती है। मैं यहां कहना चाहूंगा, आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? अरे हम सिर्फ त्योहारों में एक होते हैं, लेकिन आप देखिए हरिजनों का अपने त्योहार होते हैं, सिखों के अपने त्योहार होते हैं, जैनियों के अपने त्योहार होते हैं, बौद्धों के अपने त्योहार होते हैं। फिर किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? पहले सभी जातियों को समाप्त करें, राष्ट्र को एक करो, फिर हिंदू की बात करो। मैं अभी हिमाचल की बात कर रहा हूं। जितने भी बीजेपी शासित केंद्र राज्य थे उनको आपदा में कितनी राहत मिली? उत्तराखंड में 15,000 करोड़ रुपया आपदा राहत कोष के लिए आया, लेकिन हिमाचल में क्या दिया? झुनझुना। क्यों? क्या ये कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? अभी पीछे हुआ लेकिन नहीं तोड़ पाए। अब फिर यही चल रहा है कि हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नहीं, केंद्रीय इनको कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, इनको पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी जो पहले सरकार राज कर रही थी खजाना खाली छोड़ के गई, जब तक केंद्र की मदद हमारे हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलेगी तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार होना मुश्किल है। लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा हमारे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार करना गलत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुछ नीतियां बहुत अच्छी है। ये जो मुफ्त का काम हो रहा है ये देश को खोखला कर रहा है। मैं भी जल्दी शायद मैं दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से मिलके इस बारे में जरूर चर्चा करूंगा और एक रिट पिटीशन दायर करूंगा कि ये जो वायदे करते हैं कि हम मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में ये देंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी, कोई भी पार्टी है, कोई कहती है हम लैपटॉप दे देंगे, कोई कहती है हम साइकिल दे देंगे, कोई कहती है हम स्कूटी दे देंगे, कोई कहती है हम 10,000 रुपया दे देंगे। अरे भाई, देना है तो अपने पार्टी फंड से दो। लोगों को बेवकूफ बना के वोट क्यों लिए जा रहे हैं? ये गलत है। लेकिन हिमाचल की स्थिति अलग है। हिमाचल में थोड़ी सी अर्थव्यवस्था हमारे आदरणीय सुखविंदर जी सुक्खू जी पटरी में तो ला रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो भी बेबस हैं, उनके पास धन नहीं है।
देश को, प्रदेश को चलाने के लिए राशि चाहिए, वो मदद केंद्र से मिलती है। अभी आपके बिहार में पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, वो किस लिए? क्योंकि अगर बाबू नीतीश कुमार को पैकेज नहीं मिलता तो सरकार कभी भी गिर सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी पीछे सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में 400 का नारा दिया, 345 से 240 में आ गई। अगर कल को आंध्रा और बिहार अपना समर्थन वापस ले ले तो कोई शक नहीं, केंद्र की सरकार गिर जाएगी और 25 तक केंद्र की सरकार गिरेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि नीतीश बाबू का पलटने का कोई पता नहीं लगता वो कब पलट जाएंगे। मैं कहूंगा, मेरा यहां पे अंत में एक बात कहना चाहूंगा मैं, कि किसी भी बात को करने से पहले ये जो बड़े बड़े नेता हैं बात करते हैं, पहले उन्हें समझ लेना चाहिए। कभी राहुल को आतंकी बोल रहे हैं, कभी राहुल को पप्पू बोल रहे हैं। अरे वो पढ़ा लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट एमफिल की हुई है। हम कहते हैं कि मोदी जी की क्वालिफिकेशन क्या है, कंगना जी की क्वालिफिकेशन क्या है, रणदीप सिंह बिट्टू जी की क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने कैसे ये बयान दे दिए। इसलिए हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं और हम कहेंगे कि ऐसे बयान देश को कमजोर करते हैं, नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ आज हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री रामस्वरूप शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जो फ्री वाली बात आपने की, उसमें फ्री की बातें तो हिमाचल प्रदेश जो सरकार इस समय मौजूदा है कांग्रेस, उसने भी की थी कि 1 लाख नौकरी। देखिए, मैंने पहले कह दिया, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब लोगों की। देखो, ये जो फ्री का फंड का माल है, इससे क्या हुआ है? अभी भी घोषणाएं की जा रही है हरियाणा में। मेरी बात हरियाणा में नहीं, JNK में मोदी जी भी करके आए हैं, हरियाणा में मोदी जी ने भी की है। आप कांग्रेस को नहीं कह सकते हैं। हर दल वोट को लेने के लिए लुभावने वायदे करता है। आपको पता है 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी थी तो 15 लाख का एक लुभावना वायदा हमारे देशवासियों के साथ किया गया था। क्या आज तक पूरा हुआ? आप 1500 की बात हिमाचल में कर रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ लोगों को ये नहीं होनी चाहिए, गुमराह करने के लिए दोनों पार्टी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसका नाम क्या, कोई भी दल हो, ये करती। रोकी भाई, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया है कि जो शॉप्स हैं, मार्केट शॉप्स हैं, उसमें रेट लगनी चाहिए, लेकिन जो सेंटर के नेता हैं या प्रदेश के नेता हैं वो इससे किनारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो उनका अपना निजी मामला है। नंबर 2, अगर लग जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है। आपने फ्री की रेवड़ी की बात की, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आप दायर। जी, इस बारे में करेंगे। अगर आप करोगे तो आप देश के हीरो बनोगे, क्या आप सीरियस हो इस बारे में? आई एम वेरी मच सीरियस। इसके लिए तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आप देखिए, मेरे वकील दोस्त हैं, मैं उनसे बैठ के ये बात करूंगा। अगर हो जाती है तो मैं कहता हूँ देश का भला हो, बहुत भला हो। हाँ बिल्कुल।